सच में आपके पास भी लौटूंगा। उस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। जेनजी लीडर रेहान राज दंगल का बयान सामने आया। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जेनजी के लोग आपस में लड़ रहे हैं या फिर असहमत हो रहे हैं। इसको रेहान राज ने कहा है कि भाई हमें कम से कम एकजुट इस मौके पर तो रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत खतरे में है। इसकी चिंता रेहान राज को है और वो समझते हैं कि जेनजी एक ऐसा ग्रुप जो कि युवाओं का ग्रुप है, या जो लोग उसको पीछे से बैकअप दे रहे थे, जिनके पास कुछ अपने प्लान थे भविष्य के लिए, वो मान रहे हैं और उनकी उम्मीद है। यही बात वो कह रहे हैं कि आप कम से कम इस मौके पर जब देश खतरे में है तो एकजुट रहे। रेहान राज क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। Our country is in threat, right? So for the sake of sovereignty, for the sake of independency, for the sake of sovereignty, independency, we have to protect our nation. That is the real scenario right here. So what we need to understand is, like, we should not fight between each other. We should take our own voice, make our own voice, and pitch them in front of the officials or the real stakeholder. That's the real thing I can say. I cannot say more than that. Thank you so much. Your good name? My name is Rehan Raj Danga. बहरहाल तो रेहान राज को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश खतरे में है, इसलिए मैं जेनजी से अपील करता हूं कि इस मौके पर कम से कम वो एकजुट रहे। अगर कोई असमंजस है या फिर कोई सहमति बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, तो उसको चर्चा के साथ आगे एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, क्योंकि देश के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। सचिन, यूथ ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, या कहें कि हां उम्मीद जगी उसी यूथ को नेपाल के, जो कि भ्रष्टाचार से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम चीजों को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा था या प्लानिंग कर रहा था। लेकिन वहां पर हमने देखा कि आंदोलन के दौरान या प्रदर्शन के दौरान, इसको सिर्फ मैं आंदोलन नहीं कहूंगा, यहां पर प्रदर्शन भी था, वो उग्रता में भी बदला, उसकी वजह भी अलग हो सकती हैं। वहां पर बंटवारा भी दिखा और अब जेनजी में भी बंटवारा है। एक नाम पर सहमति बनती है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि नहीं एक गुट अलग है, वो मानेगा नहीं। और अब रेहान राज कह रहे हैं कि आपको एकजुट होने की उम्मीद है। एक एक्टिविस्ट के तौर पर आपको नहीं लगता है कि हाँ चैलेंजेस बहुत बड़े होने वाले हैं, या बड़े हैं अभी भी? पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं नेपाली कांग्रेस पार्टी का यंग लीडर हूं, तो मैं शायद वो आप बेहतर बता पाएंगे कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो कि आप यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, तो और पॉलिटिकल लोगों के या पॉलिटिकल पुरानी पार्टियों से ही भयानक नाराजगी थी इन जेनजी में, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ ये जेनजी पर आपका कमेंट बेहतर होगा कि इनको आप कैसे देखते हैं, यूथ कांग्रेस कैसे देखती है? बिल्कुल। हाँ, तो मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूँ यूथ कांग्रेस नेपाल का, और जो भी आज तक हम पार्टी के अंदर कर रहे थे, हम पार्टी को बार बार ये बता रहे थे कि जनता में बहुत गुस्सा है, बहुत सारा आक्रोश है, और अगर इसको संबोधित नहीं किया गया तो ये इस तरह से आ सकता है। ये हम बता रहे थे। पार्टी लीडरशिप हमारी थोड़ी सी एडमेंट थी, बहुत ही एरोगेंट थी, और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी थी। और एक जो 18 to 40 का जो एज ग्रुप था वो हमसे जुड़ नहीं रहा था, तो एक वैक्यूम तो था पार्टी में। और हम बहुत सारी इंटरनल रिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो हमने सुना नहीं। लेकिन जो हो गया वो सो हो गया। बहुत दुख है, 30 लोग शायद मर गए अभी वो आंदोलन में, और इसमें हमें बहुत ही चिंता है। उसके बाद जो तोड़फोड़ और जो आगजनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि 10 साल में भी हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड कर पाएंगे। और जो एक असमंजस सी स्थिति अभी पैदा हुई है, और ये जेनजी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये जेनजी कोई ये एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है नहीं, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है। और नेपाल में ये ऑल्टरनेटिव मीडिया बहुत सारे लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट कर रही थी, जिनमें कुलमान गिसिंग आते हैं, जिनमें बालन शाह आते हैं, इनको प्रोजेक्ट कर रहा था ऑल्टरनेटिव मीडिया, तो इन्होंने बहुत एक बड़ा सा हाइप किया है। सुशीला कागी भी उसी हाइप का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन आज जब नाम चुनने का वो मौका आया, तो वहां पे एक कंसेंसस नहीं बन पाई, और राइटली सो। हम ये जानते थे, क्योंकि जो न्यू लीडर्स हैं उनमें भी ईगो भर भर के है। और एक फ्रैक्शन था बालन शाह का, दूसरा फ्रैक्शन था हरकसाम्पांग का, जो ईस्ट में एक सिटी है धरान नाम करके। तो he was very angry, he openly alleged against बालन शाह। तो अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि एक नाम पे ये जेनजी का कहीं पे एक अग्रीमेंट हो सकता है, तो मुझे ये नहीं लगता है। और इससे क्या हुआ कि हम और ज्यादा परेशानी में अभी हैं। देखना ये पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रपति क्या क्या सोचते हैं। और
सचिन, आप खुद भी युवा हैं और आपने एडमिट किया, अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से एडमिट किया कि आप लोग लगातार अपनी पार्टी के लीडर्स को, बड़े लोगों थे, शीर्ष लोग थे, उनको आप बता रहे थे कि नाराजगी है, हम खासतौर से युवाओं को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन वो एडमिट थे, वो सुन नहीं पाया, सुनना उन्होंने बेहतर नहीं समझा और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, आपकी पार्टी ने भुगता, वो लोग जो कि सत्ता में थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा ही भुगता है। लेकिन जेनजी को लेकर आपकी खुद की सोच क्या है और जेनजी का भविष्य क्या दिखता है, जो कि आते ही दो धड़ों में बिट रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ईगो नए लोगों में भी अभी से दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। सचिन, मेरी आवाज आप तक जा रही है?